तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरा स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरा स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैरा स्टूडेंट इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 8 का आपका विषय सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है त्रैमासिक आकलन 70-2024-25 का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका यहाँ पे 80 अंक है। ठीक है, और समय आपको यहाँ पे 3 घंटे है। परीक्षार्थी आईडी यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं और परीक्षार्थी का नाम आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम। तो पैरेंट वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। किसी भी प्रश्न में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है? पंडित माधवराव छपरे को। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। और इस खालिस्तान में आपको लिखना है यहाँ पे पंडित, ठीक है, पंडित माधव, ठीक है, माधवराव छपरे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना भी है, पंडित माधवराव छपरे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, चित्र को पहचान कर सही उत्तर चुनिए कि कौन किसका चित्र ये। तो ये है पेरेंट यहाँ पे गैलीलियो का। बै वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए और खालिस्तान में लिखिए गैलीलियो, गैलीलियो। ठीक है, किसका है? गैलीलियो, जिसने क्या की थी? दूरबीन का आविष्कार। प्रश्न 3 है कि आप अपने घर से दुकान गए, वहाँ से आपने ब्रेड पैकेट, दूध पैकेट और चाय पत्ती पैकेट खरीदा और घर लौटते समय सब्जी वाले से टमाटर खरीदा, तो आपको किस वस्तु पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा? तो देखो पेरेंट, जो पैकेट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, पैकेट वाले जो सामान होते हैं उन पे ही हमेशा जीएसटी लगता है, खुले सामानों पे नहीं। तो यहाँ पे जो है आपको देखो अपन ने क्या खरीदा लास्ट में? टमाटर, तो टमाटर पे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 कि आप श्याम सिंह हैं, आपको सेशंस कोर्ट यानी सत्र न्यायालय से सज़ा सुना दिया गया है। यदि आप फैसले से असंतुष्ट हैं तो न्याय पाने के लिए आप किस न्यायालय में अपील करेंगे? तो अपन करेंगे यहाँ पे उच्च न्यायालय में। ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। प्रश्न 5 है नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो संसाधन कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, मतलब उन्हें अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल जल, वायु और मृदा। तो यहाँ पे देखो, और कोयला नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 6 में 1, 2 और 3 ये अपने नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे खालिस्तान लिखो 1, 2, 3। ठीक है, प्रश्न 6 है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना से प्राप्त गोबर का उपयोग होता है। ऑप्शन है आपके पास एलपीजी में, जैविक खाद में, प्राकृतिक गैस में, रासायनिक खाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ब वाला ऑप्शन, जैविक खाद में। ठीक है, किस में लोग उपयोग ले रहे हैं उसको? जैविक खाद में। पेरेंट चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे जो आपको मैं बता दूँ पेरेंट, देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में मतलब कुछ ज़िलों में अलग अलग भी होते हैं। तो आप बेफिक्र रहिएगा, अगर अलग क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो भी प्रोवाइड होते हैं तो उनके जल्दी आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मतलब और वीडियोज़ भी जो है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल का नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट करके रखना ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पे देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 कि निम्न घटनाओं को घटित तिथि के अनुसार लिखिए। तो देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस ये हुआ था आपका 1878 में। ठीक है, कब हुआ था? 1878 में। रेगुलेटिंग एक्ट ये हुआ था आपका 1773 में। कब हुआ था? 1773 में। और प्लासी का युद्ध ये तो अपन को पता है 1757 में हुआ था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध ये हुआ था अपना 1764 में। तो अपने को तिथि के क्रम अनुसार लिखनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो सबसे पहले हुआ अपना प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पे आप लिखिए सबसे पहले प्लासी का युद्ध। ठीक है, क्या लिखोगे? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और उसके कोष्टक में जो है ना आप 1773 लिख दीजिए, सॉरी 1757 लिख दीजिए। ठीक है, क्या? 1757। फिर उसके बाद में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध।
ठीक है, क्या हुआ पेरेंट, बक्सर का युद्ध आपको लिखना है और उसमें क्या लगाना है, कोष्टक में आप लगा दीजिए 1764 में। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लगाओगे, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है यहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब तिथि के क्रम अनुसार लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद में क्या हुआ, इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके कोष्टक में क्या लगाओगे, इसके कोष्टक में आप लगाओगे 1773। ठीक है, और फिर बाद में आप लगा लीजिए यहाँ पे अपना ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस, और इसके कोष्टक में क्या लगाओगे 1878। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेरेंट कि भूमकाल विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था, इस विद्रोह के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, तो 8वें का उत्तर आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे कि बस्तर विद्रोह है जिसे भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यानी बस्तर विद्रोह कह दीजिए या फिर भूमकाल विद्रोह या फिर भूमकाल आंदोलन एक ही है, तो जिसे भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 1910 में मध्य भारत के बस्तर रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आदिवासी विद्रोह था। बस्तर विद्रोह के 2 प्रमुख कारण भी लिख दीजिए कि ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय लोगों को वश में करने के लिए उनकी संपत्ति, ठीक है, उनकी संपत्ति छीनी। ठीक है, उनकी संपत्ति छीनी और उनके जीवन के तरीके को नष्ट करने की कोशिश की। तो अंग्रेजों ने स्थानीय किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया और उन पर अत्यधिक कर लगाए। तो ये 2 प्रमुख यहाँ पे कारण थे उनके। अगला प्रश्न देखिएगा, अपना प्रश्न क्रमांक है कौन सा, 9वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा है, 9वां प्रश्न। क्या है कि यदि, ठीक है, कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, लिखिए। तो देखो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी को पता है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और योग्यताएं लिख दीजिए अब राष्ट्रपति की कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए अहिर्त होनी चाहिए, मतलब योग्यताएं होनी चाहिए, भारत सरकार का किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन उक्त किसी भी सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी लाभ का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न क्रमांक 10वां है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन अधिक क्यों होता है, उसे रोकने का क्या क्या उपाय है। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन ज़्यादा होता है क्योंकि ढलानें ज़्यादा खड़ी होती हैं। ढलान जितनी ज़्यादा खड़ी होगी मिट्टी के नीचे उतरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। भूस्खलन को रोकने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से, भूस्खलन प्रवण इलाकों में घर बचाने से बचें। ठीक है, भूस्खलन से बचने के लिए इमारतों की खड़ी ढलानों, पहाड़ों के किनारों, जल निकासी मार्गों और प्राकृतिक कटाव वाली घाटियों से दूरी बनाएं। ढलानों पर तटबंध और अवरोधक दीवारें बनाएं। रिसाव से बचने के लिए लचीली गैस पाइप लगाएं। भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कवर करने वाले बीमा लें। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हो। तो पेरेंट आगे जितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्रमांक 11 से लेकर 17 तक, वो अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक आप लोग जो जितने प्रश्न बता दिए हैं मैंने उन सभी को तैयार कर लीजिए और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना Y2 Point टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्दी आपको, और वैसे सभी विषयों की वीडियोस जो है पार्ट 1 जो है वो लगभग सभी विषयों के कंप्लीट अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपने नहीं देखे उसे ज़रूर देखिएगा, और पेपर्स वगैरह कुछ भी अगर चेंज वेंज होते हैं तो आपको जल्दी उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।